अनमोल मणि जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर अनमोल मणि यूट्यूब चैनल में हमने कविता बने सरिता एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जो कि डिजिटली माना ऑनलाइन था, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे कविगण ने अपनी भागीदारी दिखाई। भारत के विभिन्न राज्यों से तथा मस्कट ओमान से भी कविगण ने अपनी प्रस्तुति दिखाई थी। 17 अगस्त 2020 में होने वाले इस कार्यक्रम कविता बने सरिता में हमारे बीच उपस्थित हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय दयाल भाई जी। दिल से आप सब भाइयों को मुबारक हो कि इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आगे अपना कविता पाठ करेंगे, कविता को सुनाएंगे और सब भाई बहनों का न केवल मनोरंजन करेंगे, लेकिन उन्हें समाज में अच्छा निश्चय निर्भीक जीवन बिताने का मार्गदर्शन करेंगे। कविता बने सरिता कार्यक्रम में दयाल भाई जी की उपस्थिति आपने अभी देखी, जिन्होंने हमारे सभी कविजनों का तहे दिल से स्वागत किया था और एक प्रेरणादायक अपने बोल प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने कविगणों की कविता किस प्रकार होनी चाहिए और किस तरह वो देश हित में काम आनी चाहिए, उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया था। आज मैं उस कविता बने सरिता कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज उन सभी कविगणों का तहे दिल से, हृदय से अनमोल मणि यूट्यूब चैनल की तरफ से सम्मान करता हूं। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अनमोल मणि यूट्यूब चैनल कविता बने सरिता कार्यक्रम में हमारे आदरणीय दयाल भाई जी को सम्मान पत्र देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यक्रम की पहली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हुए थे माणिक जी, जिनकी कुछ झलकियां अभी आप देखिए। बांटते रहे अपने हिस्से की जीत, जीवन में बचा नहीं कोई संगीत। हमने माणिक जी की झलकियां देखी और मैं बहुत खुश हूं और बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि हमें ऐसे कवियों को मिलाकर हमें जो प्रोत्साहन मिला, हमारे जो व्यू देश विदेश में देखे गए, ये हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है। सम्मान की पहली कड़ी में मैं हृदय से आमंत्रित करना चाह रहा हूं माणिक विश्वकर्मा जी, जिनका उपनाम नवरंग है, जो कि कोरबा बिलासपुर से हैं। आदरणीय नवरंग जी को मैं अनमोल मणि यूट्यूब चैनल कविता बने सरिता कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपको सम्मान पत्र हृदय से दे रहा हूं। आदरणीय माणिक जी। दूसरी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित थी सुनीता मिश्रा जी, जिनकी एक छोटी सी क्लिप देखिए। त्याग बलिदान गाथाएं सृजन इतिहास करती हैं। त्याग बलिदान गाथाएं सृजन इतिहास करती हैं। हृदय उमगित जब हो चहुं ओर उजास करती हैं। तो आपने सुनीता मिश्रा जी का एक क्लिप देखा, तो अभी मैं सुनीता मिश्रा जी को तहे दिल से, हृदय से अनमोल मणि यूट्यूब चैनल में सम्मान करता हूं और उन्हें एक सम्मान पत्र भेंट करते हुए बड़ा ही खुशनुमा महसूस करता हूं। आदरणीय सुनीता मिश्रा जी। यह पूरी क्लिप देखने के लिए, इन पूरे कविताओं की श्रृंखला को देखने के लिए आप अनमोल मणि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारी यह कविता बने सरिता की श्रृंखला इतने ही में नहीं रुकने वाली, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड, अभी आपने 3 एपिसोड देखा, चौथा, 5वां ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जो भी आप अभी हमारे कविगणों की छोटी क्लिप देख रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए आप यह क्लिप अवश्य पूरी देखें और हमारे चैनल में नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करें और आपको कविता बने सरिता की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसी और भी श्रृंखलाएं आपको मिलती रहेंगी। और मैं यह बताना चाहूँगा, क्योंकि YouTube एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, कोई भी किसी की कला को आपको देखने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे, इसलिए सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन दबाएं और उसमें ऑल में क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अनमोल मणि चैनल में आपको
नियमित रूप से शिव की भगवत गीता के नाम से एक दैनिक रूप में प्रातः 7 बजे श्रृंखला चलती है। कृपया उसका भी आनंद अवश्य प्राप्त करें, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। और अगर आपको हमारे वो पूरे एपिसोड या आपको कोई भी वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करने में मत हिचकिचाइए, क्योंकि शेयर करने में भी आपके पैसे तो लग नहीं रहे और सब्सक्राइब करने में भी पैसे लगते नहीं हैं। अगर आपका एक सब्सक्राइब रहा, लाइक रहा, तो हमसे जुड़ने वाले सभी कविगणों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमें इतना पसंद किया गया। सारे कवि अपने सेवा भाव से प्रस्तुत होते हैं, उनका प्रोत्साहन अवश्य बढ़ाएं और सब्सक्राइब करिए अनमोल मणि चैनल को। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संस्कारधानी जबलपुर से आदरणीय नरेश भाई जी को। आप उनकी छोटी सी क्लिप देखिए। कोरोना के रक्षक वीरों, सबको मेरा सलाम। खुद की चिंता छोड़ने वाले आपको मेरा प्रणाम। कोरोना के रक्षक वीरों। तो ऐसी थी हमारे आदरणीय नरेश भाई की प्रस्तुति। तो आज मैं उन्हीं का सम्मान करते हुए इस सम्मान समारोह में एक अपने हृदय से सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित करता हूं। आदरणीय नरेश भाई जी। भारत के राजस्थान प्रदेश से भिलवाड़ा से हमारे बीच एक नारी शक्ति उपस्थित हुई थी, जिनका नाम है राशि रतावा जी। तो एक छोटी सी क्लिप आप अभी देख लीजिए। हौसले है जिसके बुलंद, वह कभी नहीं अटकता है। अनजानी राहों पर भी पथ से नहीं भटकता है। हो तेल सी फिसलन, पर जिसका लक्ष्य नहीं खिसकता है, उस दृढ़ संकल्पित के आगे कोई अवरोध नहीं टिकता है। उस दृढ़ संकल्पित के आगे कोई अवरोध नहीं टिकता है। तो आपने देखा कैसा जोश और उमंग उत्साह से उन्होंने इस कविता की प्रस्तुति दी। तो मैं आदरणीय राशि जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। हमारे बीच कर्नाटका से मलकप्पा महेश जी उपस्थित हुए थे। आइए उनकी छोटी सी क्लिप देखते हैं। हे भारत माता, मैं हूँ सपूत तेरा, सदा रहूँ तैयार रक्षा हेतु तेरी। सदा रहूँ तैयार रक्षा करना हेतु तेरी। जब करे कोई आक्रमण, मैं कैसे सहन करूँ, मैं कैसे सहन करूँ। जब करे कोई आक्रमण, मैं कैसे सहन करूं। तो देखा आपने, हिंदी में पारंगत होते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। तो मैं उनका सम्मान करते हुए हमारे अनमोल मणि यूट्यूब चैनल में उन्हें इस सम्मान समारोह में एक सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। आदरणीय मलकप्पा महेश जी। एक और नारी शक्ति हमारे बीच उपस्थित हुई थी, जिनका नाम है रागिनी गुंजन, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए उनकी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। सावन की घन घोर घटावन, बरस जाने को दिल करता। उन्मुक्त गगन का पंछी बन दूर उड़ जाने को दिल करता। तो ऐसी कविता प्रस्तुति देने के लिए मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। और कविता बने सरिता के 17 अगस्त 2020 के कार्यक्रम में उनकी अनोखी प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें सम्मानपूर्वक एक सम्मान पत्र प्रदान करता हूं। आदरणीय रागिनी गुंजन। आइए सुल्तानपुर के सतीश भाई जी की एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा स्नेह से मनाइए, शहीदों की शहादत मगर न भूल जाइए। शहीदों की शहादत मगर न भूल जाइए। स्वतंत्रता दिवस श्रद्धा स्नेह से मनाइए। तो देखा आपने, कला हर जगह है और आज हम उन कलाकारों को, उन कविकारों को सम्मानपूर्वक सम्मान पत्र दे रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आदरणीय सतीश भाई जी को, वो हमारे दिल से दिए हुए सम्मान पत्र को सम्मानपूर्वक ग्रहण करें। आदरणीय सतीश भाई। अगली कड़ी में फिर से नारी शक्ति आपके बीच आ रही हैं, जो कि हैं लेक सिटी भोपाल से। आइए पहले उनकी क्लिप देखते हैं।
तुम नहीं हो माँ, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। दुर्गम कठिन जंजालों में, दुर्गम कठिन जंजालों में, कंटीले से झाड़ों में, जीवन झंझा बातों में, जीवन झंझा बातों में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। तो देखा आपने, मैं अनमोल मणि यूट्यूब चैनल के कविता बने सरिता कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो कि 17 अगस्त को हुआ था। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रियंका जी को हमारे इस दिल से दिए हुए सम्मान पत्र को ग्रहण करें। आदरणीय प्रियंका जी। और हाँ, कड़ियां तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप इनके पूरे एपिसोड नहीं देखे तो आपको थोड़ा अखरेगा, इसलिए कृपया नीचे दिए हुए लिंक, जी हाँ, सम्मान समारोह के प्रोग्राम में हमने नीचे में लिंक दे रखी है तीनों एपिसोड की, और आगामी में हम आपको और भी एपिसोड के लिंक देते रहेंगे। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो आपको हर वक्त आपको आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, आप इस कार्यक्रम को, सम्मान समारोह को पूर्ण रूप से देखें और अपने पसंदीदा कवि की पूरी कविता अवश्य सुने। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। और देखिए, आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के एक युवा कवि, जी हां, युवा कवि ऋषि जी, जिनकी आपने प्रस्तुति देखी होगी। एक अनोखे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो मैं एक बार आपको एक क्लिप दिखाई देता हूं, देखिए क्लिप। ए रास्ता, तू भी तो किसी की राह है, क्या मेरे रास्ते को भी तू पहचानता है? मंजिल के साथ अपनी राहें भी खो चुका हूँ, जानकर भटका मुसाफिर, किसी राह का पता दे। ए रास्ता, तू भी तो किसी की राह है, क्या मेरे राह को भी तू पहचानता है? तो देखा आपने, पूरी प्रस्तुति देखने के लिए लिंक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय ऋषि कुमार जी को, ताकि वह हमारे इस दिल से दिए हुए सम्मान पत्र को ग्रहण करें। आदरणीय ऋषि कुमार जी। और हां, तेलंगाना के हैदराबाद से कुमुद बालाजी उपस्थित थी। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है। अब आंधी आए या तूफान, जहाँ हथेली पे लेके चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। तेलंगाना के हैदराबाद से उपस्थित कुमुद जी का वीडियो क्लिप आपने अभी देखा। पूरी क्लिप देखना हो तो अवश्य लिंक को क्लिक करिए और पूरी वीडियो का आनंद जरूर लीजिए। आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय कुमुद जी को, उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। आदरणीय कुमुद बाला जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपको एक बहुत ही योगी व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा। छोटे से क्लिप देख लेते हैं, आइए। ज्ञान की जो पाठ पढ़ाई है वो मुझे आज भी स्मृति में है। मुझे जीना सिखाया, इस जीवन में, इस जगत में आने का उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में बताया। इस जीवन में आने का प्रयोजन क्या है। तो देखा आपने, ये था उनका थोड़ा सा पार्ट जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। तो कैसी रही उनकी अनमोल मणि जी के साथ की मुलाकात? तो आइए, मैं संजीव जी को आमंत्रित करता हूं और उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। आदरणीय संजीव जी। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चल रहे हैं पटना की ओर, जी हां। तो चलिए देख लेते हैं एक छोटी सी क्लिप असमजा प्रिय दर्शनी जी की। उसके चेहरे को देखे बिन बाबुल कितना रोया होगा। उसने सरहद लांघी होगी, आंचल कितना रोया होगा। तो देखा आपने, सुमधुर आवाज के साथ आपका मन मोह लिया था। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा असमजा जी को अनमोल मणि यूट्यूब चैनल की तरफ से उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मानित करते हुए मैं उन्हें भेंट कर रहा हूं सम्मान पत्र। तो आइए अब कविता के बीच हम सुनते हैं सुमधुर मुरली की धुन। छोटा सा क्लिप जरूर देख लीजिए।
अब पूरी मधुर की धुन तो सुनना ही पड़ेगा, और सुनना है तो नीचे लिंक क्लिक करना पड़ेगा। लिंक में देखेंगे और आपको पसंद आ ही जाएगा अनमोल मणि यूट्यूब चैनल, तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको दोबारा आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए मैं सम्मान करना चाहूंगा हमारे आदरणीय राजेश बंछोर जी का। आदरणीय राजेश बंछोर जी को मैं सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं आगरा, जो कि देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वहां की कवित्री रजनी जी का एक क्लिप देखिए, जो हमने 17 अगस्त को पूरा देखा था। आप नहीं देखे थे तो लिंक जाके क्लिक करके देख लीजिए। छोटे से क्लिप आपको अभी दिखाता हूं। फिर से आ जाओ शहीदो, ओ हम खुशी मनाएंगे, हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। फिर से आ जाओ शहीदो, ओ हम खुशी मनाएंगे, हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। तो देखा आपने, पूरी लिंक जरूर देखिएगा। तो आदरणीय रजनी जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें भागीदारी दिखाई थी, और मैं उन्हें सम्मानपूर्वक सम्मान पत्र भेंट करता हूं। तो आइए अब मैं आपको ले चल रहा हूं माउंट आबू की वादियों में। जी हां, उड़ीसा के जन्मे माउंट आबू में खिलखिला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय रमेश भाई जी की। तो आइए एक छोटा सा क्लिप आपको पहले हम दिखा दें। समय की यही पुकार है, 5 तत्वों को भी इंतजार है, और शिव की स्नेही संतानों, तुम्हें होना अब तैयार है, तुम्हें होना अब तैयार है। दाता बन देते चलो सबको सुख और शांति और खुशियां, बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया। तो देखा आपने कैसी रही इनकी प्रस्तुति, स्वर्णिम दुनिया को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो मैं आदरणीय रमेश भाई जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन्हें इस तहे दिल से सम्मानपूर्वक सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित करता हूं। आदरणीय रमेश भाई जी, अब मुझे थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। बताइए क्यों? भाई हिमाचल नहीं गए तो कहां गए? तो आइए हम हिमाचल के आदरणीय पुनीत भाई जी के क्लिप देखते हैं, फिर आपको बताएंगे उनकी क्वालिटी। तू नैया प्रभु के यूं कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। तू नैया प्रभु के ही कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। तो देखा आपने, शब्दों के साथ, मधुरता के साथ आपको ऐसी प्रस्तुति दी। मैं आदरणीय पुनीत मेहता जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत ही प्रफुल्लित हूं कि उन्होंने कविता बने सारिता कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और मैं अपने तहे दिल से अनमोल मणि यूट्यूब चैनल की तरफ से उन्हें सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित करता हूं। आदरणीय पुनीत मेहता जी, हिमाचल प्रदेश। तो आइए अब चलते हैं फिर कर्नाटका की ओर। जी हां, कर्नाटका के धारवाड़ से हमारे बीच उपस्थित हुए थे राजकुमार जी। आइए एक क्लिप देखते हैं। शत शत नमन क्रांतिवीर को, रानी चन्नम्मा का वीर अधिकारी को, माता केंचम्मा पिता भरमन्ना के वीर पुत्र को, शत शत नमन क्रांतिवीर को। तो देखा आपने, राजकुमार ने एक राजकुमार की गाथा गाते हुए अपने सामने एक कविता प्रस्तुत की थी। तो मैं तहे दिल से उनका सम्मान करता हूं और एक सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित करता हूं। आदरणीय राजकुमार जी। तो अब चलिए दमोह की वो झलकियां देखते हैं आदरणीय वर्षा सोनी जी की तरफ से। तो पहले एक क्लिप जरूर देखिए। अपने देश के वीरों को सत सत नमन हम करते हैं, अपने देश के वीरों को सत सत नमन हम करते हैं। शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सुना आपने,
कहां सुने? अभी पूरा सुनने के लिए आपको लिंक में जाइएगा और क्लिप पूरी देखिएगा, पूरी कविता सुनिएगा, आनंद ही आनंद आएगा। मैं सम्मान करना चाहूंगा वर्षा सोनी जी का, और मैं एक सम्मान पत्र देते हुए अति प्रफुल्लित हो रहा हूं। नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उत्तराखंड से हमारे बीच उपस्थित हुई थी नीलम डिमरी जी। आइए नारी के लिए उन्होंने क्या कहा था एक छोटी सी क्लिप में जरूर सुनिए। नारी के हैं रूप अनेक, पहले तो उसका दिल है नेक। बेटी बनकर आंगन में चहके, बहना बनकर जग में महके। बेटी बनकर आंगन में चहके, बहना बनकर जग में महके। तो सुना आपने, सम्मान हमेशा कीजिए नारी का, और इस बार मैं सम्मान करूंगा हमारे बीच उपस्थित नारी शक्ति नीलम डिमरी जी का। नीलम जी को मैं एक सम्मान पत्र देते हुए उन्हें सम्मानित करता हूं। आदरणीय नीलम जी है। तो आइए हम फिर चलते हैं पटना की ओर। जी हां, हमारे बीच कौन उपस्थित हैं, आइए एक क्लिप में देखते हैं। खुद ही खुद की हो सकी ना, खुद ही खुद की हो सकी ना, विश्व का मन मीत ही ना। बुझती हुई लो मुझे न समझो, बुझती हुई लो मुझे न समझो, कई दीप जलाकर जाऊंगी अनगिन आँखों के सपनों में, हर पल मैं मुस्काऊंगी। उम्र की कोई सीमा नहीं है और उनकी प्रस्तुति ये हमें झलकाती है। तो मैं सम्मान पूर्वक सम्मानित करता हूं आदरणीय अन्नपूर्णा जी को एक छोटे से सम्मान पत्र के द्वारा, जो कि अनमोल मणि के कविता बने सरिता कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दी थी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आदरणीय अन्नपूर्णा जी। तो आइए आपको फिर से हम ले चलते हैं बिलासपुर की वो कवित्री के पास। चलिए पहले आप क्लिप देख लीजिए। जी श्याम हमको न ठुकराइएगा, पुकारा है दिल से चले आइएगा। मन करा ना पूरा देखना है? तो फिर लिंक हमने नीचे दी है, पूरे एपिसोड आप देखिए और उनकी कविता का आनंद लीजिए। मैं बिलासपुर की रश्मिलता मिश्रा जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उन्होंने अपनी भागीदारी दी उसके लिए धन्यवाद करता हूं, और मैं उन्हें सम्मान पत्र देते हुए सम्मानित करता हूं। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के वह अनूपपुर के चचई जिले में। जी हां, अनूपपुर के चचई जिले से हमारे बीच उपस्थित हुई थी वंदना जी। तो आइए उनकी एक क्लिप देखते हैं। कितना मीठा सा एहसास है, कितना मीठा सा एहसास है इस उच्चारण में, इस उच्चारण में। क्या कुछ नहीं सहती है माँ, क्या कुछ नहीं सहती है माँ। इतना दर्द इतनी पीड़ा, इतना दर्द इतनी पीड़ा। ऐसी प्रस्तुति देखकर मन मंत्र मुग्ध हो गया। तो मैं ऐसी वंदना जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन्हें सम्मान पूर्वक सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित करता हूं। आदरणीय वंदना जी। तो आइए अब आपके बीच हम ला रहे हैं हिंदुस्तान से हमेशा जुड़े रहने वाले हिंदवी जी का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संतोष हिंदवी जी की, जो कि हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आइए उनकी एक क्लिप देखते हैं। शब्द ज्योत्सना प्रभा विमल ले, आलोकित जग पल पल होगा। उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। तो आज मैं उन्हें सहृदय से सम्मान पूर्वक सम्मानित करना चाहता हूं और एक सम्मान पत्र उन्हें भेंट कर रहा हूं। आदरणीय हिंदवी जी। और हमारी ये अनमोल मणि चैनल की प्रस्तुति देखते हुए लोगों के विभिन्न स्थानों से वीडियो आ रहे थे और उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई। लेकिन ये जो भागीदारी है ये है मस्कट ओमान से। जी हां, विक्रम सिंह यदुवंशी जी। तो आइए उनकी एक क्लिप देखते हैं। बढ़ते रहे हैं कदम जब भी जीवन प्रेरित हो उठता है, प्रकृति के आयामों में, प्रकृति के आंगन में। सागर की लहरों की हलचल सूने मन का ढाढ़स देती, जीने का एहसास दिलाती, रोम रोम को प्रेरित कर जाती।
विक्रम जी ने तो हमारा दिल जीत ही लिया, क्योंकि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। आप भी अपनी प्रस्तुति दिखाना चाहते हैं तो भेजिए अपनी एक ऐसी अनोखी प्रस्तुति जिसे हम अपने YouTube चैनल में दिखाएंगे और आपकी प्रस्तुति हो जाएगी विश्वव्यापी। जी हाँ, हमारा YouTube चैनल अनमोल मणि देश विदेश में भी देखा जाता है। तो देर किस बात की, आज ही कैमरा उठाइए, मोबाइल हॉरिजॉन्टल करिए और हो जाइए शुरू और निखारिए अपनी कलाएं एक कैमरे के सामने आज ही, सो भूलिएगा मत। तो मैं आदरणीय विक्रम सिंह यदुवंशी जी, जो कि हैं मस्कट से, उन्हें मैं सम्मान पत्र दे रहा हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं पहुंच रहा हूं पांडव भवन की ओर। अब आप सोच रहे होंगे पांडव भवन है कहां? एक ऐसा अनोखा स्थान जहां लोगों को शांति की महसूसता होती है। पांडव भवन एक ऐसा स्थान जहां चारों धाम विराजमान हैं, एक शांति का स्थान जहां लोग पहुंचकर ही बहुत ही आनंद और शांति में महसूस करते हैं। तो आइए मैं उन ऐसी हस्ती का सम्मान करता हूं जो खुद पांडव भवन में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय रमेश भाई जी की। तो आइए एक क्लिप देखते हैं। गर्दी से हालात में कोई किसी का सहारा नहीं होता, दूरियां बना लेते हैं, नज़दीक आना गवारा नहीं होता, कि सारी दुनिया बेगानी हो जाए तो भी क्या गम है, जिसका प्रभु से है नाता वो कभी बेसहारा नहीं होता, बेसहारा नहीं होता। तो मैं आदरणीय श्रद्धेय रमेश भाई जी का दिल से सम्मान करता हूं और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने अपनी उपस्थिति अनमोल मणि YouTube चैनल के कविता बने सरिता में दी थी। आदरणीय रमेश भाई जी को मैं सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में एक बहुत ही महानुभव, जी हाँ, क्योंकि 17 अगस्त के कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति वीडियो आने का आगमन थोड़ा देरी से हुआ था, इसलिए मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपनी प्रस्तुति दी थी और उन्होंने विभिन्न शैलियों से छत्तीसगढ़ में कैसे बोली जाती है, बोलियों को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया था। छोटी सी क्लिप हम देखते हैं आदरणीय भानु भाई जी की। बड़े बिहनियल सोत उठ के तोरे पैया लागो, तोरे पैया लागो, तोर कत का करो बखान वो मोर धरती मैया, जय होवे तो देखा आपने, जन्मभूमि को कभी कोई नहीं भूलता और ये बात हमने भानु भाई से सीखी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी में बोलने वाले ये भानु भाई जी फिलहाल माउंट आबू राजस्थान में रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं अनमोल मणि YouTube चैनल से उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं और उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित करता हूं। आदरणीय। तो अब हम बढ़ चुके हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर और मैं समाप्ति की ओर जाने से पहले आपको फिर से इत्तला कर दूं कि अगर आप में कोई प्रतिभा है तो आप हमारे YouTube चैनल अनमोल मणि में प्रस्तुति देना चाहते हैं, चाहते नहीं, देना ही चाहिए, ताकि आपकी प्रस्तुति निखरती रहे और विश्वव्यापी हो। हम आपकी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं अनमोल मणि YouTube चैनल में। इसी प्रकार कविता बने सरिता, कहानी बने जिंदगानी। इसके बाद का कार्यक्रम कहानी बने जिंदगानी जबान से निकल गया है तो आपको ये भी बता दें कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कहानी बने जिंदगानी आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत हो रहा है। इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं तो आज ही अनमोल मणि india@gmail.com में अपनी प्रस्तुति मेल करें या फिर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे रखा है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखें, आप जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल वे में रखिए और अपने डिस्टेंस इतना मेंटेन करिए जितना कि अभी मैं कर रहा हूं, ताकि लोगों को प्रस्तुति देखने में और आपको दिखाने में बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो आइए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे कविगणों का दिल से स्वागत, वंदन
अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रस्तुति हमारे बीच आती रहेगी और आप हमारे दर्शकों को मनोरंजित करते रहेंगे, शिक्षित करते रहेंगे और एक प्रोत्साहन प्रदान करते रहेंगे। तो आज ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल में हर दिन वीडियो आते हैं। जी हां, हर दिन। ऐसा नहीं आज आए फिर 10 दिन बाद आए, नहीं, हम रोज विराजमान होते हैं, रोज उपस्थित होते हैं। आपको ज्ञानवर्धक बातें रोज सुबह 7 बजे अनमोल मणि जी बताते हैं। घंटी बजा दीजिए, मंदिर की घंटी समझकर ही सही, क्योंकि इस घंटी से आपके मोबाइल में एक पॉजिटिविटी आने वाली है। घंटी के नीचे हम खड़े होते हैं, घंटी बजाते हैं, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। ये YouTube चैनल अनमोल मणि को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।